अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान एज़ाम, ख़वातीन इस्लाम, सुबह से बड़े सब्र व इस्तिक़ामत के साथ आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आपके सब्र को दाद देते हुए उसका मैं मज़ीद इम्तिहान न लेकर बराह रास्त अपने मौजू पर आ जाता हूँ। हमारे आज के मुज़ाकरे का उन्वान है भारत में शरीयत इस्लामिया को दरपेश ख़तरात। इससे पहले जमात के किसी मुज़ाकरे में शरीक हुआ था तो मुझे ऐसा अंदाज़ा था कि कोई सवाल करता है और उसका जवाब देना होता है, लेकिन आज पता चला कि मुज़ाकरा भी ख़िताब ही की सूरत में होगा। तो चलिए ख़िताब ही सही। शरीयत इस्लामिया को हमारे मुल्क में बदकिस्मती से उन्हीं 4 इदारों से ख़तरात है जिन 4 इदारों पर इस मुल्क में डेमोक्रेसी की बुनियाद है। डेमोक्रेसी के 3 पिलर कहे जाते हैं जमहूरियत के, अदलिया है, मुकन्नना है और ब्यूरोक्रेसी है। और भारत में शरीयत इस्लामिया को सबसे ज़्यादा ख़तरात जिन चीज़ों से है वो यही 3 डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं। एक गैर रिवायती या क्या कहते हैं उसको, अनट्रेडिशनल पिलर भी है डेमोक्रेसी का, जिसको मीडिया कहा जाता है। और बदकिस्मती पर मज़ीद बदकिस्मती ये है कि भारत में शरीयत इस्लामिया को दरपेश ख़तरात में मीडिया इन सबसे आगे है। हमारी डेमोक्रेसी के पिलर में सबसे पहला पिलर हमारा लेजिस्लेचर है, हमारा मुकन्नना है, कानून साज इदारे हैं। कानून साज इदारे भारत में शरीयत इस्लामिया के लिए कैसे ख़तरा हैं, मैं नहीं समझता कि इस पर आप लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत है। अभी रिसेंट ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो पेश किया गया है, ये क्या है? ये ख़तरा है। किसके लिए ख़तरा है? हमारी पूरी शरीयत के लिए ख़तरा है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अभी बम्बई के इजलास में कहा कि वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हमारे मौत व हयात का मसला है। खुदा न खास्ता अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एज इट इज़ पास हो जाता है तो पता है क्या होगा? हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारी खानकाहें, हमारी दरगाहें, हमारे इमाम बाड़े, हमारे आशूर खाने, हत्ता के हमारे कब्रस्तान, सब गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक काबिल इस्तेमाल हो जाएंगे। और हुकूमत जब जिस तरह जैसे चाहे हमारी इन दीनी इबादत गाहों को, इन जायदादों को, इन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करेगी। हो कैसे रहा है? बदकिस्मती से उसी दस्तूर के फ्रेमवर्क में बिठाकर जिस दस्तूर की हम जय जयकार करते हैं। पता नहीं ये सब चीज़ें यहाँ बोलने की गुंजाइश है कि नहीं, लेकिन मजबूरी है। हमारा जो मुकन्नना है, कानून साज इदारे जो हमारे हैं, हमारे इन कानून साज इदारों ने शरीयत इस्लामिया के लिए अपने आप को इतना डेंजर बनाया है कि हमको वोट देते वक्त ये डर लगता है कि ये वोट पता नहीं शरीयत में मुदाखलत का कौन सा रास्ता खोलेगा। माजी में ऐसे कई कवानीन हैं कि जिसकी वजह से शरीयत को बराह रास्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। एक हमारे पास शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है जो हमारे तकरीबन तमाम शरई उमूर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। उस शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के हवाले से अभी पिछली मोदी 2 रिजीम में अमित शाह ने बहुत वजाहत के साथ कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने के जितने कवानीन हैं हम यके बाद सबको ख़त्म करेंगे। और उसमें ख़ास तौर से ऐसे कवानीन जिसकी वजह से किसी मजहबी इकाई को, किसी मजहबी ग्रोह को कोई ख़ास प्रोटेक्शन या फ़ायदा मिलता है। तो पहला जो ख़तरा है वो हमारी मुकन्नना से, हमारी कानून साज इदारों से है। ये कानून साज इदारे मरकज़ी भी हो सकते हैं, जैसे हमारा पार्लियामेंट लोअर हाउस अपर हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। हमारे सूबाई इदारे भी हो सकते हैं, और जिसकी बहुत एकदम ज़िंदा मिसाल अभी उत्तराखंड असम्बली के ज़रिए पास किया हुआ यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है?
ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ नहीं है सिवाय मुसलमानों को सप्रेस करने के और शरीयत को ख़त्म कर देने के अलावा कुछ नहीं है। अब वो उस पर गुफ्तगू का यहाँ मौका नहीं, मुझे कहा गया कि 15 ही मिनट बोलना है। मैंने कह दिया कि जब 15 मिनट हो जाए तो इशारा कर दीजिए, वरना यूसीसी का ये आलम है कि उसके सरनामे पर लिखा हुआ है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको लागू होगा सिवाय यहाँ के आदिवासियों को, यह उनके कानून को, उनके कस्टम्स को, उनके रिचुअल्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है? आप उसमें से किसी को एक्सक्लूड अगर कर देते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म कहां बचा है? 4 शादी नहीं कर सकता है मुसलमान, अरे यहां तो एक ही समझ नहीं रही भाई, तुम उसकी टेंशन में क्यों पड़े? खैर, कहने का मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब ये है कि मुसलमान 4 शादी नहीं कर सकता है, लेकिन आप कीप रख सकते हैं, समझे? आप लिव इन रिलेशन में रख सकते हैं, रखेल, आपको रखेल रखने की इजाजत है। आप अगर किसी को इज्जत के साथ निकाह करके घर लाते हैं तो आपको उसकी इजाजत नहीं मिल सकती। यानी कुछ नहीं है सिवाय शरीयत को ख़त्म करने के। ये पहला कानून साज इदारे हैं हमारे। सूबाई कानून साज इदारों में 50 मिसालें दी जा सकती हैं, उसका मौका नहीं है। उत्तराखंड का नाम इसलिए मैंने लिया कि बहुत रिसेंट है अभी वो। कानून साज इदारों के बाद बहुत एहतराम के साथ, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी अदालतें आती हैं। इन अदालतों को बदकिस्मती से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक लिबादा पहनाया गया है। आपने कुछ कहा, तौहीन अदालत के मुजरिम हो जाएंगे आप, लेकिन अब अदालतें हमारी तौहीन प्रूफ हो गई हैं, अब नहीं होता है इनको कुछ भी। अदलिया क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर से ज्यादा, मुकन्नना से ज्यादा हमारी अदालतें इस मुल्क में शरीयत इस्लामिया के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। जिस तरीके से अदालतों से जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है कि मुसलमानों को सिवाय बहैसियत मुसलमान होने के ही, बाकी चीजें तो छोड़िए, बेल तक नहीं मिल रही है, जमानत तक नहीं मिल रही है। किसी गैर मुस्लिम का मुकदमा आता है तो सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच कहती है कि जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज लॉ, लेकिन मुसलमान 4-4, 5-5 साल से जेल में पड़े हैं बगैर किसी क्या कहते हैं इस्तिगासा, कोई जुर्म साबित किए बगैर। उनके बारे में अदालतें सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक शरीयत इस्लामिया की बात है तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट भी और हमारे हाई कोर्ट्स भी, बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास तो। चूंकि मैं इसी लाइन का आदमी हूं तो मेरे पास तो इसकी लंबी फहरिस्त है। मैं एक ही फैसला आपको बताऊंगा, बाबरी मस्जिद का फैसला आजाद भारत की अदालती तारीख में इतना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट फैसला, कोई फैसला नहीं आया। फाइंडिंग्स में हुकूमत अदालत ने सब तस्लीम किया है, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई, कोई मूर्तियां नहीं मिली, महकमा आसार कदीमा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई प्रूफ यहां पर नहीं है। लेकिन भारत का इज्तिमाई मिजाज ये चाहता है कि यहाँ मंदिर बने, इसलिए मंदिर को दी जाती है। ये फैसला है, आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया जाता है। किसी को फांसी दे दी जाती है इन अदालतों के जरिए, फांसी की सजा सिर्फ इसलिए कि मुल्क का इज्तिमाई ज़मीर ये चाहता है। बड़े जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से मैंने नाम नहीं लेना चाहिए, वरना मैं नाम भी ले लेता। हजरत आपको हम सुनना चाहते थे। इन अदालतों ने इज्तिमाई ज़मीर के मफरूज़े पर एक इंसान को फांसी दे दी। ये हमारी अदालतें हैं। जहाँ तक शरीयत इस्लामिया का ताल्लुक़ है, आपको याद होगा कि आपको अक्सर सब कम उम्र ही है माशाल्लाह, मेरे जैसे जवान हैं बिल्कुल, तो याद नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन मालूम होगा कि शाहबानों का जो मामला था, शाहबानों का मामला क्या था? यानी मिस इंटरप्रेशन ऑफ वर्सेस,
कुरानी आयात की गलत ताबीर, गलत तशरीह थी। एक जज जो है अपने हिसाब से बैठकर ये तशरीह कर रहा था कि नफ़क़े के हवाले से कुरान क्या कहता है। अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया तलाक क़ब्ल तहकीम का। कुरान में वो जो आयत है फ़रीक़ैन के दरमियान मुसालहत कराने की, कि क्या है, व इन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। आज तक किसी मुफ़स्सिर ने नहीं समझा कि इस आयत का ताल्लुक़ तलाक़ से, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सो कॉल्ड मुसलमान और एक्चुअल सेकुलर जस्टिस बहरुल इस्लाम ने यह समझा कि इस आयत का ताल्लुक़ तलाक़ से, और उन्होंने कहा कि अगर कोई मर्द तलाक़ दे दे और तलाक़ से पहले उनके दरमियान तहकीम नहीं हुई है, एक हकम उधर से एक हकम इधर से नहीं आया है, उनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, तो वो तलाक़ होगी ही नहीं। जबकि हमारे इस मुल्क में एक अनरिटन लॉ है, गैर तहरीर शुदा यह कानून है कि किसी भी मजहबी किताब को समझने के लिए उस मज़हब के स्कॉलर्स की मदद ली जाएगी, अदलिया खुद उसकी ताबीर या उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी। ऐसे कुरान के हवाले से हमारी अदालतें, चाहे केरला हाई कोर्ट वरासत से मुताल्लिक़ फ़ैसला हो, या जैसे मैंने कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का, खुद आपके इस शहर में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच का फ़ैसला हो तलाक़ के हवाले से, नफ़क़े के हवाले से, फिर मसाजिद, उनके सर्वे, उनकी ज़मीनें, लैंड रिकॉर्ड, इन सारे हवालों से हमारी अदलिया से मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि इस मुल्क में शरीयत इस्लामिया को ख़तरात दरपेश हैं। तीसरी चीज़ मैंने कही ब्यूरोक्रेसी। मुल्क एक्चुअल ब्यूरोक्रेसी चलाती है, हुकूमतें तो आती जाती हैं, 2-3 टर्म कोई ज़्यादा से ज़्यादा रह ले, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं एक बार जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो 30-35 साल ये लोग निकालते हैं एक डिपार्टमेंट में, बरसों रहते हैं। उनको आवाम की भी नब्ज़ पता होती है, उनको नेताओं की भी नब्ज़ पता होती है, कहाँ किस तरीके से कानून को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कानून में किस तरीके से राह निकाली जा सकती है, ये ब्यूरोक्रेसी को पूरा पता होता है। और जिस तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी का ज़फ़रानाइजेशन हो गया है, इसका ज़ाफ़रानीकरण हो गया, भगवाकरण हो गया है, ये ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क में शरीयत इस्लामिया के लिए एक बड़ा ख़तरा बन गई है। और आए दिन इसके लिए कोई लंबी चौड़ी दलाइल की ज़रूरत नहीं, आए दिन मुसलमानों के बिल्डोज़ किए जाने वाले मकानात का इजाज़तनामा देने वाली ब्यूरोक्रेसी इस हवाले से दलील और सबूत के तौर पर काफ़ी है। ये 3 डेमोक्रेसी के पिलर जो हमारे शरीयत के लिए बड़ा ख़तरा है। मीडिया का जहाँ तक सवाल है तो बहुत वाज़ेह बात है कि अब मीडिया के लिए गोदी मीडिया जैसा एक नहायत हकीर इस्तिलाह वजूद में आ गई है ना। गोदी मीडिया ज़्यादा माना खैज़ है। मोदी मीडिया तो पर्टिकुलर उस पर एक लेवलाइजेशन हो जाएगा उसका, लेकिन गोदी मीडिया इतना माना खैज़ है कि ये वो मीडिया है जो सिर्फ इक़्तिदार की गोद में बैठकर काम करता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं सही क्या है गलत क्या है। इक़्तिदार आज आपका होगा, आपकी गोद में रहेगा, इक़्तिदार कल किसी और का होगा, उसकी गोद में रहेगा, इक़्तिदार की ज़बान बोलेगा। ये 4 चीज़ें इस मुल्क में हमारी शरीयत के लिए ख़तरा है। एक 5वीं चीज़ और है, वो है मुतशद्दिद फ़िरक़ा परस्त ताकतें, जो इस मुल्क में ऐसा शायद पहले नहीं हुआ होगा। सादुल्लाह हुसैनी साहब मौजूद हैं, बहुत एहतियात से बोलने की ज़रूरत है, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है मैं अपनी दानिश के मुताबिक ही कह सकता हूँ कि ऐसा शायद इससे पहले नहीं हुआ होगा कि किसी मस्जिद के सामने उसको मुनहदिम करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा हो, और बावजूद उस मस्जिद के लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में लीगल होने के मुसलमान खुद पेशकश करें कि हम 2 मंजिलें तोड़ देते हैं इसकी। ये एक चौथी चीज़ जो 2014 के बाद मुझे लगता है उभर कर आई है,
वो मुतशद्दिद फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं। ये बातें हैं। एक आखिरी चीज़ और है, इस मुल्क में शरीयत इस्लामिया को दरपेश एक और बहुत बड़ा ख़तरा है, और वो मुसलमान हैं जो शरीयत पर अमल नहीं करते हैं, बहुत छोटे से मफाद के लिए शरीयत के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा ख़तरा है। अल्लाह से दुआ है कि ये सारे ख़तरात से निमट कर हमको अपनी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना।